नमस्कार दर्शकों। इस समय आप सभी लोग आए दिन दिव्य दरबार, चमत्कारिक दरबार इत्यादि नामों से सुनने को मिल रहा है और ऐसे जगह पर जहाँ पर आपको कुछ बताना न पड़े, आपकी समस्याएं बता दी जाती हैं। तरह तरह की चीज़ें हैं। आप सभी के मन में जिज्ञासा है और हमारे प्रोग्राम में तो कई प्रोग्राम में इस तरीके से फीडबैक आप सभी दर्शकों के आए हैं कि ये तंत्र मंत्र साधना होता क्या है, क्या ये जो दिव्य दरबार लगते हैं ये सही होते हैं या किस तरीके के होते हैं। ये जो हम प्रोग्राम में बात करेंगे ये मान के चलिए कि हम आपकी जिज्ञासाओं को लेकर के ही बात करेंगे। हमारे पर्सनल अनुभव क्या हैं क्या नहीं है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, उसको हम आपको प्रोग्राम के विराम में बता देंगे मेरे पर्सनल अनुभव क्या हैं। लेकिन अभी हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है तंत्र मंत्र साधना। ये तंत्र मंत्र होता क्या है, ये ऐसी कोई दिव्य शक्ति है या क्या होता है, कैसे प्राप्त होती है, ये कितना सही है कितना झूठ है। जो भी चीज़ें हैं जो आपकी जिज्ञासाएं हमारे पास आती हैं उन्हीं सब चीज़ों को लेकर, उन्हीं सब जिज्ञासाओं को लेकर के हम बात करेंगे। आप तमाम दरबार के बारे में जानते हैं लेकिन आज हम जिस दरबार में आए हैं वो आप सुन करके, आप सभी को जान करके बहुत आश्चर्य होगा, बहुत अजूबा भी लगेगा। लेकिन इन सभी विषयों पर हम जानेंगे आप सभी के जिज्ञासाओं को। तो आइए स्वागत और अभिनंदन करते हैं परम पूज्य प्रेमासाई जी महाराज का। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आप श्री जी के द्वारा माँ मातंगी का दरबार लगाया जाता है। देखिए हो सकता है कि कुछ जिज्ञासाएं मैं इस तरीके से पूछूं महाराज जी जो कि हो सकता है कि जो जानते हों उनको अच्छा न लगे, लेकिन मेरी ये ड्यूटी है कि हम अपने दर्शकों के लिए जो उनकी जिज्ञासाएं हैं, जो उनके सवाल हैं, उसको पूछना ये मेरा अपना कर्तव्य है। इसलिए मैं अपने कर्तव्य का पूरी तरीके से पालन करूंगा कि जानूं कि ये तंत्र मंत्र साधना होता क्या है। बेसिक तौर से महाराज जी इसको किस रूप में आप देखते हैं, क्योंकि आपके दरबार में हमने बहुत कुछ देखा है। हम अपने दर्शकों से ये जिक्र करेंगे क्या देखा है क्या नहीं देखा है, लेकिन तंत्र मंत्र साधना होता क्या है। देखिए तीनों अलग अलग पार्ट हैं जी। साधना अलग है, तंत्र अलग है, मंत्र अलग है। आजकल जैसे तंत्र मंत्र कहते ही जो है लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि तंत्र मंत्र के नाम से लोग डरते हैं, एक भय है लोगों के मन में तंत्र मंत्र को लेकर। और लोग जो है कई बार अक्सर आप सुनते होंगे वो तंत्र मंत्र करता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आजकल जो है लोग तंत्र मंत्र को गलत नज़रिए से देख रहे हैं। तंत्र मंत्र साधना इसे लोग गलत नज़रिए से देख रहे हैं, जबकि ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है। जैसे आज हम साइंस को देख रहे हैं, हम ये कहते हैं कि साइंस बहुत कुछ है, साइंस इसको नहीं मानता। साइंस का जन्म कहाँ से हुआ? तंत्र मंत्र साधनाओं से ही हुआ है। हमारे ग्रंथों में जो उल्लेख है वही सब तो साइंस है। साइंस तो अभी आया, लेकिन उससे पहले जब साइंस का नामो निशान नहीं था तो ऐसे ऐसे आप देख रहे होगे इमारत बने हुए हैं। रावण के पास पुष्पक विमान था, ये सब कहाँ से था? तो तंत्र मंत्र क्या है, सबसे पहले आप इसे समझेंगे। जैसे तंत्र जिसमें जड़ी बूटियों का इस्तेमाल होता हो उसे कहते हैं तंत्र। जैसे कोई जड़ी आपने ताबीज में ले लिया और उसे गले में धारण किया, भुजा में धारण किया, वो हो गया तंत्र। या किसी विशेष मुहूर्त पे आपने कोई जड़ी उठाकर लाके घर में बांध दी, पूजा स्थान में रखा, व्यापार स्थान में रखा, उससे फलाना लाभ होगा या फलाना लाभ होगा ऐसे कहा जाता है, मतलब विवाह हो जाएगा, किसी का व्यापार बढ़ जाएगा। तो जड़ी बूटी वगैरह लाकर रखते हैं विशेष मुहूर्त पे, तो उसे कहते हैं तंत्र। और मंत्र मतलब जिसमें मंत्रों का प्रयोग किया जाता है, मंत्र का उच्चारण किया जाता है, मंत्र से देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है, वो मंत्र। जैसे आपने भी कभी हवन वगैरह किया होगा, घर में किए होंगे जी। तो अगर आपने घर पे हवन किया है इसका मतलब आपने तंत्र मंत्र किया है। अच्छा। हाँ, हर व्यक्ति तंत्र मंत्र करता है इस हिसाब से। आपने मंत्रों का उच्चारण किया, बिल्कुल किया। और हवन में आपने लकड़ी हो गई, जो हवन में सविधा लगती है, हवन सामग्री लगती है, लौंग वगैरह, जो इलायची वगैरह बहुत कुछ चीजें होती है, जड़ी तंत्र बूटी, मंत्र हमने तो तंत्र मंत्र आपने भी किया। तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, सनातन धर्म में जितने लोग हैं वो सब तंत्र मंत्र कर रहे हैं अगर देखा जाए इस हिसाब से।
तो तंत्र मंत्र कोई गलत नहीं है, हम उसको पूजा पाठ का नाम हम देते हैं पूजा कि हमने पाठ पूजा करवाया। हाँ, पूजा पाठ करवाया, लेकिन है असल में तंत्र मंत्र, क्योंकि मंत्र का उच्चारण हो रहा है, तंत्र आप कर रहे हैं, आहुति आप डाल रहे हैं, तंत्र मंत्र हो गया। हाँ, ये बात है कि आज कुछ ऐसे समाज में जैसे गलत लोग होते हैं, कुछ अच्छे लोग हैं तो कुछ क्रिमिनल लोग भी होते हैं, गलत लोग होते हैं। वैसे ही इस लाइन में क्या है कि अनुभव नहीं है। एक आम इंसान के जीवन में जब तकलीफ आती है, परेशानी आती है, जब उसको कहीं से छुटकारा नहीं मिलता है, जब वो थक जाता है, तो उसके मन में आस्था जागती है, मंदिरों में जाता है, ज्योतिषों के पास जाता है, उससे भी अगर उसे समाधान ना मिले तो उसको लगता है कि किसी तांत्रिक के पास चले जाऊँ, किसी महाराज के पास चले जाऊँ, वहाँ से मुझे इसका समाधान मिलेगा, क्योंकि भगवान से आपकी बात नहीं हो पाती है। तो आप देखते हैं कोई गुरु महाराज जी के पास जाऊँगा जिनका भगवान से कनेक्शन होगा, या उनके पास जो अर्जी हम लगाएंगे वो अर्जी भगवान तक पहुँचेंगी, इस आस में आप जाते हैं कि दुख दूर होगा। तो आपको नॉलेज नहीं होता है, जब आपके जीवन में दुख आता है आप अनजान रास्ते पे चल पड़ते हो, तंत्र मंत्र क्या है उसकी आपको कोई जानकारी नहीं है। तो ऐसे जगह में जो बहरूपिया बैठे हुए हैं, वो बहरूपिया लोग जो है गलत करते हैं, पैसे लूटते हैं और क्या क्या करते हो, आप देखते हैं ये न्यूज़ वगैरह पे आता है। तो ऐसे कुछ जो बहरूपिया लोग हैं उनके वजह से तंत्र मंत्र जो है ये गलत नज़रिए से देखा जाता है। जो महाराज जी, जैसे हमने आपके दरबार को देखा है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, भारत के कोने कोने से ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग बाहर अलग से भी हिस्सों लोग से भी हैं, हाँ। लोग आते हैं यहाँ पे। वो सभी जगह से थक हार करके आपके पास आते जी। हैं। मैंने और दरबार में, तो दर्शकों को बता दें कि और दरबार में समस्याएं तो बताते हुए लोगों को हमने सुना है कि उनकी समस्याएं ये है, उनकी समस्या वो है, तरह तरह की समस्या बता देते हैं। हो सकता है कि सही भी रहता हो, उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन समस्या बताना महत्वपूर्ण नहीं है। जरूरी इस बात की होती है कि वो व्यक्ति आपके पास आया है समाधान के लिए, और माँ मातंगी दरबार में हमने देखा है कि समस्याओं के साथ उनके समाधान किए जाते हैं। महाराज जी, जो समाधान आप बताते हैं, व्यक्ति इतने दूर से आया है, वो क्या क्या समस्याएं ले करके आया हुआ है, वो सब आपको ज्ञात हो जाता है। उसका समाधान आपको जो बताते हैं वो हमारे लिए चमत्कारिक नहीं हो सकता, क्योंकि महाराज जी आपने वो तंत्र मंत्र साधना किया हुआ है और एक बहुत लंबा जो है आपने मेहनत, उस पर कड़ी तपस्या की हुई है। लेकिन वो जो आप समाधान बताते हैं उस पर हमारी जिज्ञासाएं थोड़ी कम है। मेरी जिज्ञासाएं ये है कि बगैर बताए उस व्यक्ति को उसके बारे में कैसे आप जान लेते हैं कि इसको समस्या क्या है, कितने दिनों से समस्या है, ये कैसे आप जान लेते हैं? मैं आपको थोड़ा विस्तार से इस बारे में बताऊंगा। जैसे आपने कहा कि और भी बहुत दरबार हैं जहाँ पे बताया जाता है क्या समस्या है। इसमें दो प्रकार होते हैं, एक होती है भक्ति मार्ग और एक होता है सिद्धि मार्ग, और तीसरा जो होता है वो तामसिक मार्ग। तामसिक मार्ग में साधना की जाती है, साधना करके एक यक्षिणी होती है, उसे सिद्ध किया जाता है। 45 से 50 दिन में वो जो है यक्षिणी सिद्ध हो जाती है, जिसे कहते हैं कर्ण पिशाचिनी। इसे जो है स्वर्ग लोक से निकासित किया गया, मतलब स्वर्ग लोक से इस यक्षिणी को निकाला गया है। तो ये जो यक्षिणी है पृथ्वी पे भ्रमण करती है और ये तामसिक साधना में आती है। जब ये सिद्ध हो जाती है तो इसको 3 रूप में आप रख सकते हैं अपने पास, बहन, पत्नी या माँ बनाकर। बहन, पत्नी या माँ बनाकर। अगर मान लीजिए आपकी माँ है और अगर आपने उसको माँ रूप में ले लिया तो वो आपके माता जी को छोड़ेगी नहीं, जीवित नहीं रखेगी। अगर बहन रूप में उसको रखा तो अगर बहन है तो बहन को जीवित नहीं रखेगी, उसको मार के उसका स्थान ले लेगी। पत्नी के रूप में रखे तो पत्नी को मार के पत्नी का स्थान ले लेती है। तो लोग ये करते हैं कि उनके पास जो रिश्ता नहीं, अगर बहन नहीं है तो उसको बहन बना के रख देंगे, अगर माँ नहीं है तो फिर माँ का स्थान देंगे, पत्नी नहीं है तो पत्नी का स्थान देंगे। इस तरह से 3 स्थान में से कोई भी एक स्थान दिया जाता है। और ये आपके कान में बोलती है, वो आपको हमेशा दिखाई देगी, किसी तीसरे व्यक्ति को नहीं दिखेगी। अगर आप मेरे सामने आकर बैठे हैं तो मैं मन ही मन उसको बोलूँगा कि मेरे सामने रवि जी बैठे हैं, इनके मन में इस वक्त क्या चल रहा है, तो मुझे कान में बोल देंगी तो मैं लिख लूँ या चाहे बोल कर बता दूँ। अच्छा, हाँ, तो ये हो गया यक्षिणी। दूसरा हो गया है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में क्या होता है, लोग जिस भी देवता का भक्ति करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने के बाद
जिसे कहते हैं मानसिक सिद्धि साधना भी कहते हैं। आप मन में सोचेंगे फलाना व्यक्ति मेरे सामने बैठा है, उसके मन में सोचेंगे, मन में से जो आवाज़ आएगी आपको वो आप लिखते जाएंगे। जो मन में आ रहा है, मेरे मन में आ रहा है कि ये व्यक्ति बीमार है, इसके पैर में दर्द है, इसके पेट में दर्द है, या इसका विवाह नहीं हो रहा, जो बात मन में आते जाएगी वो लिखता जाएगा। ये भक्ति मार्ग का, ये भक्ति मार्ग का है। तो इसमें लगभग जो है 70% जो है ठीक होता है, 30% गलत भी होता है। और एक दूसरा है सिद्धि मार्ग, जिसमें आप किसी देवी देवता की जो है साधना करते हैं और सिद्धि हासिल करते हैं। तो उसमें भी आप जो है या तो आपको कान में पता चलेगा, या अगर आपने हाथ में कोई सिद्धि होती है जिसे हाथ में ले लिया जाता है, तो आप जो लिखेंगे वो वही होगा जो उस व्यक्ति के साथ है। जो भी लिखेंगे उससे मिलेगा। मैं यहाँ पे जो भी लिखूंगा वो आपसे जुड़ेगा। लेकिन आज सबसे बड़ी बात यह है, लोग बता तो देते हैं। आप डॉक्टर के पास गए, आप डॉक्टर को बताएंगे मुझे क्या बीमारी है, या फिर आप ऐसे डॉक्टर के पास गए, वो आपकी क्या बीमारी है वो खुद बता देगा, लेकिन बताने से क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। अगर मैं आपको बोलूँ आपके पेट में दर्द है रवि जी, और मैं आपको दवा ना दूं, जाओ 2 दिन में ठीक हो जाओगे, तो मुझे भी पता है कि मेरे पेट में दर्द है। हाँ, आपको तो पता है, लेकिन क्या आप 2 दिन में ठीक हो जाओगे बिना मेडिसिन लिए? नहीं होगे। तो ये भी कुछ गलत है बात है कि अगर आपके पास कोई व्यक्ति आ रहा है, आपने उसके बारे में लिखा ये समस्या है, ये समस्या, ठीक है, समस्या तो आपने बता दिया, लेकिन उसका इलाज आप नहीं कर रहे, उसका निवारण आप नहीं कर रहे, तो कहाँ से ठीक होगा? अगर भक्ति फिर करना है तो इंसान घर पे ही भक्ति करे। आपने महाराज जी यक्षिणी मार्ग, भक्ति मार्ग और सिद्धि मार्ग, ये 3 मार्ग आपने बताए। यानी कि जो दर्शक हमारे ये जानना चाह रहे हो कि ये होता है या नहीं होता है, सही होता है कि गलत होता है, तो जो महाराज जी बता रहे हैं, महाराज जी साफ बता रहे हैं कि ये चीज़ें होती हैं। एक भक्ति मार्ग होती है, सिद्धि मार्ग, और एक मानस विद्या, जिसे मैं बता रहा, जो मन से सुन के लिखा जाता है उसे मानस विद्या कहते हैं। जो आप जिस विद्या के माध्यम से लोगों का इलाज करते हैं महाराज जी, जो लोग ठीक होते हैं, जो अकाट्य इलाज होता है, जिनका कोई इलाज नहीं, थक हार कर आते हैं आपके दरबार में, शामिल होते हैं और रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। अब मैं उस विद्या पे आ रहा हूँ महाराज जी, आपके पास कौन सी ऐसी सिद्धि है जिस सिद्धि से आप लोगों का इलाज करते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं थोड़ी और बात कहना चाहूँगा जी, कि लोग दूसरे जगह जाते हैं इलाज करने, और कुछ लोग जो है भविष्य भी लिख देते हैं। जिनके भी पास जाते हैं, जो दरबार चल रहे हैं, वो लिख देते हैं कि 2025 तक आप ठीक हो जाएंगे। तो कई लोगों को उन्होंने ये भी लिखा है कि आप 2021 में ठीक हो जाएंगे, 2020 में ठीक हो जाएंगे, 2019 में ठीक हो जाएंगे। वो लोग भी मेरे पास आते हैं पर्ची लेकर जी। तो मैं उनको दोष नहीं दे रहा हूँ इसमें कि आपने गलत लिखा, नहीं, आपने सही लिखा। वो 2020 में ठीक होना था, 2019 में ठीक होना था, लेकिन उसके ऊपर जो चीज़ें हैं, जो विघ्न है, जो चीज़ उसके ऊपर चल रही है, अगर आप दूर नहीं करोगे तो उसका समय बदलेगा नहीं। कई ऐसे लोग मेरे पास आते हैं जिनका कुंडली के हिसाब से गोल्डन पीरियड चल रहा होता है, पर सबसे ज़्यादा दुख वो उसी समय भुगत रहे होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो देवी देवताओं की कृपा होती है उसको बांध दिया जाता है, और मंत्रों में इतनी ताकत है। आपने महाभारत में देखा ही होगा, सीरियल वगैरह आपने देखा होगा कि मंत्रों से किसी भी देवी देवताओं को बंधन में डाल देते थे, मंत्रों से बाण हाथ में आ जाता था, अस्त्र हाथ में आ जाते थे मंत्र पढ़ते ही। तो ये मंत्र तो है, लेकिन याद रखिए, लक्ष्मी, इंसान के जीवन में लक्ष्मी का बहुत बड़ा महत्व है। अगर धन आपके पास नहीं है तो जीवन में कई सारे विघ्न आएंगे, कई तरह की आपके जीवन में तनाव परेशानी आएगा। लेकिन अगर धन होगा आपके पास तो कई तरह की समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी। तो धन बहुत महत्व रखता है। तो लक्ष्मी माता को भी बांध दिया जाता है, आपके भाग्य की लक्ष्मी बांध दी जाती है। जैसे मेरे भाग्य की लक्ष्मी बांध दी गई हो, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि भाग्य की लक्ष्मी बांध दी गई हो? ये पहली जिज्ञासा। दूसरी है कि हम तो कहाँ जाएं, फिर हम बताता हूँ किसके पास जाएं? कुछ लोग सोच रहे होंगे कि देवी देवताओं को भी बांधा जा सकता है। बिल्कुल बांधा जा सकता है, मंत्र की शक्ति से। और मंत्र में क्या है, सही में इतनी शक्ति है कि एक मनुष्य देवी देवता को बांध दे, तो वो भी मैं आपकी जिज्ञासा को शांत करूंगा जी। तो जैसे मान लीजिए आप कोई बिजनेस कर रहे हो जी, अच्छा चल रहा है, सब ठीक चल रहा है, लेकिन अचानक से आपके बिजनेस में गिरावट आने लगे, अचानक नुकसान होने लगे, अचानक जो आपके आसपास थे वो आपसे दूर होने लगे,
जो आपके पास स्टाफ काम करता है वो अचानक बेवजह आपको छोड़ के जाने लगे, ये सब लक्ष्मी बंधन का है। जब लक्ष्मी बंधन होता है तो इंसान ऐसी ऐसी गलतियां करता है जो उसे नहीं करना चाहिए। जैसे कोई ज़मीन उसे नहीं खरीदना चाहिए, वो खरीद लेता है, वो उसको नुकसान में ले जाता है। एक ज़मीन खरीदता है और वो एक ज़मीन को बचाने के चक्कर में सब कुछ बेच के बर्बाद हो जाता है। कोई ऐसा व्यवहार करेगा जो उसको नुकसान में ही ले जाएगा। तो ये सब होने लगता है, दिमाग काम नहीं करेगा कल उससे। मैं दरबार आपका देख रहा था महाराज जी, दर्शकों को भी शेयर मैं करना चाहूँगा कि एक व्यक्ति आया था जिसको लक्ष्मी, क्या कहते हैं महाराज जी, लक्ष्मी बंधन, वो महाराज श्री जी के पास आया, महाराज श्री जी ने उसका इलाज किया, और वो व्यक्ति जो सड़क पे रहता था उस व्यक्ति के इलाज के बाद लक्ष्मी बंधन जो महाराज श्री जी ने उसका काट किया, उसके बाद उसके जो है गुजरात में 6 फ्लैट हो गए। महाराज श्री जी ने पहले ही बता दिया था कि लक्ष्मी बंधन जब हम काटेंगे तभी जाकर के आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। ये उसके अनुभव को हमने सुना और उसको देखा और उससे हमने बातचीत किया, जब किया उस व्यक्ति से तो उसने साफ तौर से बताया। तो मैं इस बात को महाराज श्री जो कह रहे हैं उस बात को हमने खुद जो है देखा और सुना। अच्छा, तो अभी मैं इस बात पे आऊंगा कि लक्ष्मी बंधन या कोई भी देवी देवताओं को कैसे बांधा जाता है। बजरंग बली इतने बलशाली हैं, उनको भी बांध दिया जाता है। किसी तीर्थ स्थान को भी बांधा जाता है, लेकिन कैसे, ये आपको समझना होगा। जैसे बजरंग बली हैं, इनको अगर बंधन में लेना है तो कैसे, याद रखिए किसी मनुष्य में इतनी ताकत नहीं है कि वो देवी देवता को बांधे, लेकिन कोई भी देवी देवता दूसरे देवी देवता का अपमान नहीं करते। जैसे अगर हनुमान जी को अगर बंधन में लेना है तो राम मंत्र से बंधन डालना होगा, और राम मंत्र का अगर बंधन डाल देंगे तो हनुमान जी खुद उस बंधन में आके बैठ जाएंगे, बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि उनके वजह से भगवान श्री राम का अपमान हो। तो वैसे ही लक्ष्मी को बांधने के लिए नारायण के मंत्र से बंधन डाला जाता है। माँ काली को बांधने के लिए शिव जी के बंधन से बंधन डाला जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश को अगर बांधना है तो माँ मातंगी के बंधन डाल दिया जाता है, या आदि शक्ति के बंधन से बांध दिया जाता है, बंधन में आ जाते हैं। कल आप महाराज जी मेघ बंधन की अगर बात कर रहे थे। ब्रह्मा विष्णु महेश को बांधना है, माँ अनुसैया के बंधन डाल देंगे तो भी बंधन में आ जाएंगे। उनका ये है, कोई भी देवी देवता किसी का अपमान नहीं करेंगे, वो खुद से बंधन में आएंगे और निकलेंगे नहीं। जो मेघ बंधन की बात कर रहे थे महाराज जी, वो क्या है, किस तरीके से अनुभव जो कल लोग बता रहे थे वो क्या है? देखिए, मेघ स्तंभन, और ये विद्या भी बहुत प्रचलित है। अच्छा। ये कोई नया नहीं है। जी, जी। जो ग्वाला लोग होते थे, या गुजरात की तरफ से जो, या राजस्थान की तरफ से आप देखते होंगे बहुत सारे गाय भैंस बकरी लेकर लोग जो है हजारों हजारों किलोमीटर दूर का सफर तय करते, जंगल में कहीं पे भी वो लोग रुक जाते हैं। तो जो ओले बरसते, यानी बर्फ के ओले बरसते हैं या बारिश आती है, तो ऐसे अवस्था में वो बारिश रोक देते हैं ताकि जो उनके साथ पशु है उनका नुकसान ना हो। तो ये बहुत प्रचलित विद्या है। कैसे रोकते हैं? ये शहर के लोगों को शायद नहीं लगती हो, जी, जी। लेकिन ये बहुत प्रचलित विद्या। मेरा एक मंत्र है, मैंने मेरे YouTube चैनल पे भी डाल के रखा है, मेघ स्तंभन करके, अघोर मार्ग चैनल पर। तो वो मंत्र लेना है, प्रयोग करना है, 3 बार मंत्र पढ़ के आप घड़ी लगा लीजिए, 3 मिनट में बारिश रुक जाएंगी। कई लोग प्रयोग करते हैं। मतलब किसी के घर पे शादी हो या किसी के यहाँ कुछ आयोजन प्रयोजन हो, जैसे कोई अनुष्ठान हो जी, या कोई भी पूजा पाठ का कार्यक्रम हो जिसमें नुकसान हो रहा हो, तो उस समय रोक सकते। किसी का विवाह हो या किसी का अंतिम संस्कार हो, कोई भी धार्मिक कार्य हो, उसमें भी आप इसको रोक सकते हैं। तो ये मंत्र अगर किसी को जानना, या किसी की फसल खराब हो रही हो किसानों का, या फिर पूरा गांव बह के जा रहा हो, बाढ़ आ रही हो, ऐसी स्थिति निर्माण हो रही हो जिससे कई लोगों का नुकसान हो, उस समय आप इसको रोक सकते हैं। हो सकता है महाराज जी कि मेघ बंधन करने से, मेरे यहाँ कोई आयोजन है, मैंने उस मंत्र से मेघ को रोक दिया, हाँ, लेकिन अगर मेघ की वजह से, बारिश की वजह से अगर मान लीजिए गांव में फसल को फायदा हो और अच्छी बारिश होने से उनको काफ़ी फायदा हो सकता है बाकी लोगों को, तो हमने तो अपना तो लाभ ले लिया महाराज जी, लेकिन बाकी लोगों का तो नुकसान हो गया। हाँ, उस मंत्र में एक ब्रैकेट है, जगह छोड़िए, इतने समय के लिए बंद होना है। अच्छा, उसमें बताया गया है आप 1 घंटे के लिए बंद हो जाइए, 1 प्रहर के लिए बंद हो जाइए, या 1 दिन के लिए बंद हो जाइए, तो उसके बाद वो आएगी बारिश, पर बाद में आएंगी, उस समय तक नहीं आएगी, बाद में बरसेगी। इस तरीके का। अच्छा, इसको अगर मंत्र को अगर किसी को सीखना हो, जानना हो, तो कैसे महाराज जी वो जान सकता है? देखिए, ये जो मंत्र है, हमारा YouTube चैनल है,
अघोर मार्ग नाम से, और उस पे मंत्र, बहुत सारे मंत्र दिए हुए हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं और सारे मंत्र स्वयं सिद्ध है। केवल मंत्र पढ़ो और चमत्कार देखो, कुछ नहीं करना है आपको, ना कुछ मंत्र को सिद्ध करना है, ना कोई आपको साधना करना है, कुछ नहीं। एक आम इंसान भी उसका प्रयोग कर सकता है। अगर आपको बुखार है तो आप उसका प्रयोग करिए। अगर दवा से बुखार न उतर रहा हो, हमारा मंत्र दिया हुआ है बुखार का, आप प्रयोग करके देखिए, बुखार उतर जाएगा। ये तो और प्रयोग करने में क्या जाता है, पैसे तो नहीं लग रहे। नहीं, अगर किसी को बुखार है महाराज जी, तो वो दवा ना खा करके मंत्र को जाप करेगा तो उसका ठीक हो जाएगा। जाप नहीं, उसको जल में अभिमंत्रित करके पीना है। और हम सलाह ये देते हैं कि जब अगर आप दवा से ठीक ना हो रहे हो तब आप प्रयोग करिए। जब दवा भी काम न कर रही होगी ना, तभी आपके काम आएगी। और क्या क्या ठीक हो सकता है महाराज जी मंत्र? बहुत सारे दिया है, जैसे बदन दर्द का है, सर दर्द का है। कई ऐसे लोग थे जिनका आधा सर दर्द देता था, वो लोगों ने प्रयोग किया, खत्म हो गया। अर्धसिसी जिसे कहते, काफ़ी परेशान करता है, माइग्रेन के जैसा दर्द देता है। देखिए, दर्शक भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि नहीं मान रहे होंगे, लोगों को लगता होगा कि ये तो फालतू की बात है और ये सब तो हम नहीं मानते हैं इसको। ठीक है, मानना ना मानना वो आपका अपना स्वतंत्र निर्णय हो सकता है, लेकिन हाँ, जो महाराज जी कह रहे हैं कि एक बार दवा कर रहे हो, नहीं ठीक हो रहा हो, तो एक बार प्रयोग करने में कोई हर्ज नहीं है, आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इस दरबार में जो आते हैं वो लोगों के जो अनुभव हमने सुना है, और आप YouTube चैनल पर जा कर के महाराज जी का जो अघोर मार्ग है उस पर भी आप उनके अनुभव को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, और उनको लाभ मिलता है। उनके अनुभव को आप जान करके भरोसा विश्वास होने के बाद आप इसको प्रयोग के रूप में प्रामाणिक तौर से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तंत्र मंत्र साधना की बात होगी महाराज जी। ये नहीं, मैं इसमें कुछ बात कहना चाहूँगा। जैसे जिसे विश्वास नहीं है, जो नास्तिक है जी, जिसे देवी देवता में कोई श्रद्धा नहीं है, मंत्र में कोई श्रद्धा नहीं है, मैं उसे ये कहूँगा कि एक बार अघोर मार्ग चैनल पर जाए। वहाँ पर जो मंत्र दिए हुए हैं, स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र, संबंधित जिस विषय पर है उस विषय पे आप एक बार प्रयोग करिए, आप आस्तिक बन जाओ, वाह। ये गारंटी है हमारी। और हमारे आप कमेंट देख सकते हैं, हजारों कमेंट है। इतना लोगों का विश्वास है, इतना लोग हमारे साथ जुड़े, क्योंकि उन्होंने प्रयोग किया, अनुभव है उनके पास। जो आप कह रहे हैं महाराज जी कि आप थोप नहीं रहे हैं, आप लोगों से ये कह रहे हैं कि आप प्रयोग करके देख सकते हैं। क्योंकि प्रयोग करेंगे, सत्य है, जानना ये जरूरी है ना कि सही है कि गलत है। क्योंकि मनुष्य जीवन मिला है तो क्या सही है क्या गलत है ये जानना आपका एक तरीके से अधिकार है। उस अधिकार का आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि उसको देखिए कि सही है या गलत है। महाराज जी, ये तंत्र मंत्र साधना की हम लोगों ने बात की, ये भूत प्रेत ये सब क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जो हम कहते हैं कि मैं भूत प्रेत को नहीं मानता हूँ। मैं ये तो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक विषय हमारा पीछे छूट गया कि जैसे कई दरबार वाले लोग हैं जो लिख देते हैं कि आप इस समय तक ठीक होगे। वो ठीक क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उनके ऊपर जो बंधन लगे होते हैं वो बंधन हटाया नहीं गया। इसलिए जो उन्होंने लिखा वो भविष्यवाणी तो सही है, उस हिसाब से वो 2020 तक ठीक होना था, उनका अच्छा समय आना था, लेकिन उनकी भविष्यवाणी गलत इसलिए हो जाती है क्योंकि उन्होंने उसके ऊपर जो चीजें थे, जो बंधन थे, वो उन्होंने हटाया नहीं। तो इस वजह से उनकी भविष्यवाणी गलत हो जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी की भविष्यवाणी गलत हो गई तो वो व्यक्ति गलत होगा। उसने आपका पूरा इलाज नहीं किया, सिर्फ उसने आपको बता दिया आप इस दिक्कत से परेशान है, लेकिन जो रिमूव करना चाहिए था आपके ऊपर की जो चीजें, वो नहीं किया। मतलब जो भविष्यवाणी करते हैं महाराज जी वो गलत नहीं कर सकते, गलत नहीं कह सकते, होता सही है, लेकिन पूरा इलाज नहीं किया, यही कहेंगे उसे। आज लोग भविष्यवाणी भी जो लोग कर रहे हैं, बहुत लोग इस तरीके से कर रहे हैं, जो मैं हाथ जोड़ कर माफ़ी मांगूंगा महाराज जी, लोग अपनी दुकान भी चलाने के लिए इस तरीके से कर रहे हैं, लेकिन वो हर समय हर युग में ये होता आ रहा है और होता रहेगा, उस पर हम लोगों को नहीं जाना है। लेकिन हाँ, हम लोग जो आज ये चर्चा कर रहे हैं कि ये होता है या नहीं होता है, क्या है, तो इससे ये निष्कर्ष पे तो हम पहुंच गए हैं कि नहीं, जो तंत्र मंत्र साधना होती है उसमें शक्ति होती है। जब भगवान को मंत्रों के द्वारा बांधा जा सकता है तो इससे बड़ा एग्जाम्पल, इससे बड़ा उदाहरण तो कुछ नहीं हो सकता है। ये जो भूत प्रेत पिशाच ये क्या होता है महाराज जी? हम नहीं मानते भूत प्रेत को, हम नहीं मानते हैं। मान लीजिए भूत, जो व्यक्ति गुजर गया हो, जिसकी कोई इच्छा अधूरी रह गई हो, वो बनता है भूत। पिशाच कौन बनता है? जो व्यक्ति एक्सीडेंट में मारा गया हो, जिसकी हड्डी वड्डी टूट गई हो और एक्सीडेंट में मारा गया हो,
वो व्यक्ति होता है पिशाच, मरकर पिशाच बनता है। जैसे कोई पानी में डूब के मरता है उसको पनडुब्बा बोलते हैं, आम के पेड़ में अगर कोई फांसी लटक के मरा तो उसको अम्बा गड़िया बोलते हैं। यानी हर एक का अलग है। जैसे कोई कुंवारा लड़का जो गुजर जाता है तो उसको मुंजा कहा जाता है। जो व्यक्ति 30 साल की उम्र का हो गुजर जाए तो उसे दैत्य कहा जाता है। तो ऐसे अलग अलग सबके नाम है। कोई चुड़ैल और लावड़ीन, महाराष्ट्र में कुछ लोग लावड़ीन बोलते हैं, कुछ लोग चुड़ैल बोलते हैं, ये है दोनों एक ही, ठीक है। इनके पैर उल्टे होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं और ये होता है। देखिए मनुष्य है तो मनुष्य जन्म लेता है और बड़ा होता है। आप मुझसे बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो कौन है बात करने वाला? इस शरीर में कुछ तो ऐसी चेतना है, कोई तो दिव्य शक्ति है जो बात कर रही है, इस शरीर को चला रही है। ऐसा क्यों होता है कि मनुष्य मर जाता है, उसके बाद उसका शरीर खराब होता है, सड़ने लगता है, गलने लगता है? कोई तो दिव्य ज्योति है जो बाहर निकलती है इस शरीर से और दूसरा शरीर धारण करती है, दूसरा रूप धारण करती है। क्योंकि अगर आत्मा नहीं होती तो फिर मनुष्य के शरीर में आप दूसरी आत्मा डाल के जीवित कर सकते हैं। जैसे अभी मेरा मोबाइल है, अगर ये डिस्चार्ज हो जाए तो उसे मैं वापस चार्ज कर लूँगा, खराब हो जाए तो वापस से रिपेयर कर लूँगा। तो मनुष्य क्यों रिपेयर नहीं होता? कोई दिव्य शक्ति, कोई दिव्य शक्ति है जो बाहर निकल जाती है शरीर से, तब जो हमारे शरीर का जो तापमान है वो घट जाता है, रक्त प्रवाह बंद हो जाता है। एक समय है, एक समय के बाद शरीर छोड़ना ही होता है, क्योंकि शरीर उस काबिल नहीं रह जाता, आत्मा का जो बोझ है वो उठाने लायक नहीं रहता। तो आत्मा खुद जो है उस शरीर को छोड़कर जाती है। तो कुछ लोगों का जो है आत्मा, उनका समय पूरा होता है, वो चले जाते हैं। इसमें भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है, जैसे कोई व्यक्ति, भूत कौन बनता है वो आप समझेंगे। नहीं, आप बताएंगे महाराज जी। भूत जैसे आपने कहा कि जिसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, इस धरती पर अगर हम अपवाद छोड़ दें तो इच्छाएं अगणित अनंत हैं, और मुझे नहीं लगता कि महाराज जी इच्छाएं कभी किसी की पूरी होती हैं। तो इसका मतलब सभी भूत होते हैं? हाँ, भूत बहुत होते हैं। देखिए मैं आपको वही बताना चाहता हूँ, जैसे कोई व्यक्ति है जी, जिसकी आयु ऊपर से ब्रह्म देवता ने लिख दी कि ये 60 साल तक जिएगा जी, और उसकी भी एक डेट है। जैसे हर व्यक्ति कहीं पे कोई नौकरी करता है, उसका एक समय है कि 20 जून 2030 को आप रिटायर्ड हो गए जी, तब तक उसको कोई नहीं निकालेगा। लेकिन जिस दिन वो दिन आएगा उसको बराबर ऑफिस से मुक्त किया जाएगा, जाओ आप रिटायर्ड हो गए, अब आप इसमें नहीं रह सकते। तो वैसे ही एक समय बना हुआ है मनुष्य का। मान लीजिए कोई व्यक्ति 60 साल की आयु में लिखा है कि वो शरीर छोड़ेगा, और अगर उसकी 30 साल की उम्र में अगर मृत्यु हो जाती है तो उसे 30 साल जो बचे हुए उसे भूत योनि में भटकना है। क्योंकि 60 साल से पहले यमराज या यमदूत उसका खाता नहीं खोलेंगे, रोज एक दिन पहले खाता खुलता है। जैसे 21 तारीख को किसको लाना है उसका खाता 20 तारीख को खुलेगा, और फिर यमराज और यमदूत आते हैं उसको लेने। अच्छा, जिस दिन उसकी 60 वर्ष की आयु पूरी होगी, वो कहीं पे भी हो, कोई भी योनि में भटक रहा हो, भूत बनाओ, पिशाच बनाओ, जो भी बनाओ, उसको उस डेट में बराबर ढूंढ कर वो लेकर जाएंगे। तो वो लेके जाएंगे, ये मैं बात मान गया महाराज जी। लेकिन जैसे भूत प्रेत होते हैं जो आप उतारते हैं, उनका काट करते हैं, 30 साल की उम्र में व्यक्ति मर गया, वो भूत बन गया, वो 60 साल की उम्र में ही जा करके वहां पर जाएगा, मुक्त होगा, भूत योनि से निकलेगा। हाँ। तो वो 30 साल जो भटकेगा महाराज जी, उसको भटकना ही है, भटकना ही है। हाँ। तो आप उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, उसको उतारते कैसे? किसी के ऊपर भूत है तो उसको उतारते कैसे महाराज जी? देखिए, जैसे भूत प्रेत बाधा वाला व्यक्ति है आता है तो उसे हम सामने बिठाते हैं, माता रानी का आह्वान करते हैं जी, प्रेतराज सरकार है उनका आह्वान करते, पकड़ते हैं उनको। ना हमारे यहाँ उनको मारा जाता है, ना हाथ लगाया जाता है, कुछ भी छुआ भी नहीं जाता उनको। लेकिन जैसे ही बोलेंगे इनको, माता रानी को बोलेंगे इसको कोड़े बरसाओ, तो उस पर कोड़े बरसेंगे, तड़पने लगेगा वो, और बिना छुए बिना कुछ किए उसकी आत्मा निकाल कर वहाँ रख दी जाती है। जो भूत प्रेत की आत्मा है उसको हवन कुंड में किलित कर दिया जाता है, बंदिश कर लिया जाता है। उसके ऊपर जैसे आजकल देखते हैं आप कहीं पे जो भूत प्रेत पकड़ते, मारते, पीटते, ऐसा कहीं आपने सुना होगा। तो ये वो लोग करते जिनमें कोई शक्ति नहीं है। भूत निकालना चाहते, भूत निकलेगा नहीं। भूत तब निकलेगा जब आप उससे पावरफुल हो। तो भूत को निकालना है, अगर सही में उसके शरीर में भूत है और भूत को निकालना है तो आप में शक्ति होनी चाहिए।
आपके मंत्र में शक्ति होनी चाहिए। अगर सही में आप में पावर है तो आप उसको हाथ नहीं लगाएंगे, मंत्र से कंट्रोल करेंगे दूर बैठकर। तो वैसे ही हम उसको जो है माँ मातंगी की शक्ति से नियंत्रित करते और बंधन में ले लेते, और वो जो व्यक्ति है पीड़ित है वो स्वस्थ हो जाता है। तो ये भूत प्रेत की को जो आप महाराज जी भगाने की, हटाने की जो शक्ति आपको है, वो शक्ति कहाँ से आपको मिली है? इसके पीछे 14 साल की तपस्या है हमारी, गुरु भक्ति है 14 साल की। मैं उम्र के 9 साल में ही घर छोड़कर चला गया था, 8-9 साल की उम्र थी मेरी, और तब से मैं गुरु जी के शरण में था। 14 साल गुरु जी के साथ रहा और 3 साधनाएं की है मैंने, माँ मातंगी, माँ बगलामुखी और माँ छिन्नमस्ता माता की। ये तीनों की मैंने सिद्धि हासिल की है और गुरु आदेश से ही जो है ये जन सेवा हम कर रहे हैं। तो ये जो हमने दरबार वगैरह में आप सभी दर्शक देखे होंगे कि आदमी अपने हाथ पांव पीटता है और सर को हिलाता है और एक दूसरे को वो नुकसान करता है, चीखता चिल्लाता है, ये सब भूत ही होता है महाराज जी? हाँ, भूत ही होता है। देखिए, मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं जिनको खुद को नहीं पता होता कि उनके अंदर भूत है, पता ही नहीं होता। देखिए, कुछ भूत होते हैं जो खुलकर आते हैं और कुछ भूत इंसान के शरीर के अंदर होते हैं, वो पता भी नहीं लगेगा कि इसके अंदर भूत है, और परिणाम स्वरूप जो है व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाएगा, हर गलत काम करेगा। जैसे जो नशा नहीं करता वो नशा करने लगेगा, जो घर में एकदम अच्छे से रहता था वो सबके साथ झगड़ा करने लगेगा, पैसे बर्बाद करने लगेगा, यानी गलत रास्ते पे ले जाएगा। मतलब जो उस भूत की, जब वो जिंदा था उसका जैसा स्वभाव होगा वैसा स्वभाव उस मनुष्य का हो जाएगा, तो उसको अपने तरीके से करता है। जो मांस मदिरा नहीं खाता था वो मांस मदिरा खाने पीने लग जाएगा, तो ये सब कराता है वो। तो कुछ जो भूत प्रेत होते हैं भौतिक जीवन के सुख संसाधन को भोगने के लिए पकड़ लेते हैं, जो उसकी इच्छाएं अधूरी रहती वो किसी के शरीर में जाकर प्रवेश करके अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर दे रहे थे। अच्छा, हमें भूत प्रेत से बचना हो महाराज जी, तो हमें क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, मंत्र है, शरीर सुरक्षा के मंत्र है, बंधन करेंगे कोई भूत प्रेत नहीं लगेगा। अच्छा, ये जो मंत्र है महाराज जी, वो हमारे दर्शक को बता सकते हैं कि इसको आप कोई व्यक्ति आएगा उसी को बताते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत मंत्र दिए हुए इसके, भूत प्रेत से बचने भूत प्रेत से बचने के लिए। कुछ नहीं है इसमें, आप मंत्र पढ़ेंगे, अपने ऊपर फूंक मारेंगे, हो गया बंधन। 7.5 दिन में एक बार करना है आपको, 7 दिन तक एक बार बंधन करेंगे, 7 दिन बंधन चलेगा शरीर, और आप भूत प्रेत से बचे रह सकते हैं? बचे रह सकते हैं। और अगर पूरे घर में महाराज जी से कोई, जैसे दर्शक है, कोई परिवार में ये चाहे कि हमारे भूत प्रेत न आए, सुख शांति समृद्धि बनी रहे, उसके लिए महाराज जी? उसके लिए यहाँ माता रानी के यहाँ आ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, और एक शक्ति श्रीफल होता है, पीले कपड़े में बांधा जाता है, और दोबारा जब आते हैं तो उस नारियल को खोल के ले जाते हैं और घर पे रखते हैं, तो इससे भूत प्रेत से जो है बचाव रहता है। क्योंकि ये जो माता रानी है ये तांत्रिक सरस्वती कहा जाता है इन्हें। अच्छा। हाँ, तंत्र विद्या की देवी है, इनके सामने कोई भूत प्रेत कुछ नहीं चलता। तो ये दरबार जो चलाते हैं महाराज जी आप, वो हमारे दर्शक ये जानना चाह रहे हैं या जानना चाहेंगे कि ये किस तरीके के दरबार आप चलाते हैं, किस तरीके के लोग यहाँ पर आएँ, किस प्रकार से यहाँ पर लोगों की अपनी समस्याओं से निजात मिल सकती है? देखिए, आजकल जो है ना, कुछ ऐसे भी लोग देखे हैं मैंने। कल ही मैं एक टीवी चैनल देख रहा था, तो वो अपना कोई प्रोडक्ट के बारे में बता रहे थे, और वो व्यक्ति मेरे यहाँ पर आकर मंत्र सीखा है, और सीखने के बाद लेकिन दुनिया को दिखाते कि मैं तंत्र मंत्र पे विश्वास नहीं करता। यानी इंसान विश्वास अंदर से तो है लेकिन दिखाता नहीं है। तंत्र मंत्र तो मानते हैं लेकिन बोलते नहीं कि कौन दूसरा व्यक्ति क्या सोचेगा मेरे बारे में, इस डर से जो है खुलकर इस बारे में बात नहीं की जाती है। लेकिन ये कोई गलत नहीं है, तंत्र मंत्र सही मार्ग है। इसमें से आपके जीवन में जो समस्या है उससे आपको तीव्र गति से, मतलब स्पीड से आपको छुटकारा मिलता है। अगर लक्ष्मी बंधन है, अगर आप आएंगे नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा लक्ष्मी बंधन है या नहीं। प्रगति बंधन से क्या होता है कि इंसान, मान लीजिए कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति सरकारी नौकरी पे लग गया, अच्छे पोस्ट पे लगा, लेकिन उसके 30 साल की नौकरी हो गई, लेकिन 30 साल में वो खुद का एक घर ना खरीद सके, या 30 साल में वो एक अपने लिए कार ना खरीद सके, या 30 साल में एक बाइक ना खरीद सके। ऐसा क्यों? तनख्वाह भी अच्छी है फिर भी पैसा नहीं बचता है,
बीमारी में चले जाएगा या लोन में चले जाएगा, इस तरह की स्थिति होती है। ये होता है प्रगति बंधन, मतलब आप तरक्की नहीं कर पाएंगे, या आपके जो बच्चे हैं वो भी तरक्की नहीं कर पाएंगे। प्रगति बंधन पूरे परिवार पे असर डालता है, लक्ष्मी बंधन पूरे परिवार पे असर डालता है। रोग भी लगते हैं तंत्र क्रियाओं से, जो रास्ते में उतारे फेंके जाते हैं, कई बार उसके ऊपर से गाड़ी चली जाती है, हमें पता नहीं होता है, लोग मानते नहीं है इस बात को, लेकिन है, इसका प्रभाव होता है। अच्छा, जैसे मान लीजिए आप कार से जा रहे हो और कुछ टोना टोटका फेंका हुआ है रास्ते में, तिराहे पर रास्ते अक्सर देखा में, जाए। कई बार आप देखते होंगे लोग ऐसा सोचते हैं कि उसके ऊपर से पैदल जाएंगे तो ही वो आपको लगेगा, ऐसा नहीं। अगर आप कार में भी बैठे और आपकी कार भी उसके ऊपर से जाती है तब भी वो आपको लग जाएगा। अगर हम बगल से निकल जाए तो हमारा से बगल से नहीं, उसके ऊपर से जाए, अगर कार ऊपर से चली जाए तब भी लगेगा। क्योंकि ये जो उतारा वगैरह जो फेंकते हैं टोना टोटका, ये अक्सर जो है पशुओं के लिए फेंका जाता है। मतलब मनुष्य के जीवन में जो समस्या है, रोग है, जो भी है, जो भी पहला पशु उसके ऊपर से जाता था वो उसको लग जाता था। लेकिन आजकल पशु कम और मनुष्य ज़्यादा हो गए, तो इस वजह से उसका जो शिकार है वो मनुष्य ही बनते हैं, और कब आप पे क्या लगा ये आपको पता भी नहीं चलता। यहाँ पर हमारे दरबार में जितने लोग आते हैं माता रानी के, सबका रिजल्ट है। हम हर किसी व्यक्ति को पूछते, बताइए आपका तंत्र गाठ हुआ, अब आपको कितना फायदा है, हर व्यक्ति से पूछते। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर पूछता है कितना आराम है, कैसा महसूस कर रहे हैं, हम हर एक व्यक्ति से पूछते हैं। अभी बात करते करते मेरे अंदर एक बात आई महाराज से, जिज्ञासा हुआ। गांव में अक्सर ये कहा जाता है, दर्शक भी हमारे, ये बात हो सकता है कुछ दर्शक होंगे जो कि ये सोच रहे होंगे कि उनके अंदर की जिज्ञासा हो सकती है, सवाल हो सकते हैं। मान लीजिए कोई हमारा पड़ोसी है, कोई रिश्तेदार है, कोई भाई है, अगर हम उसके तरक्की को रोकना चाहें, अक्सर ये सुना जाता है कि उसको भूत कर दिया गया है, प्रेत कर दिया गया है, बाधा कर दिया गया है, तो ऐसा होता है महाराज जी? ऐसा भी आप करते हैं? नहीं, ऐसा हम नहीं करते हैं। हमारे देखिए दो तरीका है जी। एक अच्छा करने वाले, एक बुरा करने वाले। तंत्र मंत्र में भी दो चीज है, एक है जिसे लोग ब्लैक मैजिक बोलते हैं, लेकिन ब्लैक मैजिक नहीं। जैसे ये जो क्रियाएं है, इसमें उच्चाटन है, विदेशन है, मोहन है, वशीकरण है। जैसे वशीकरण क्या है ये समझना है। वशीकरण जैसे मान लीजिए एक घर में अगर 6 लोग हैं, उस घर में मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, सारे लोग उसकी बात मानते हैं। वशीकरण ये होता है कोई चीज खिला दी जाती है मंत्र से अभिमंत्रित करके, जिसका परिणाम ये होता है जिस व्यक्ति ने खिलाया है सबको, सारे सदस्य उसकी बात मानेंगे, उसके खिलाफ कभी सुन नहीं सकते, वो वशीभूत हो जाते हैं। बहुत से लोगों के मन में वशीकरण और मोहिनी के बारे में पता नहीं है क्या है। हाँ जी, इसलिए मैं ये विषय आपको डाल रहा हूँ। वशीकरण अलग चीज है और मोहिनी अलग है। लोग अक्सर बोलते हैं कि अरे उसने वो लड़की को वशीकरण कर लिया, या उसके पत्नी ने पति को वशीकरण कर लिया। जी, जी, जी। ये बात, ये हो सकता है कि पत्नी ने पति को वशीकरण कर लिया हो, क्योंकि वो उसकी पत्नी है, कर सकती है। लेकिन मोहिनी ये अलग चीज है। वशीकरण से मान लीजिए किसी ऑफिस में आपका कोई काम रुका है, कोई फाइल का काम रुका है, कोई ऑफिसर है वो आपका काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे में कई तरह के प्रयोग होते हैं, तिलक वाले, तेल वाले, अलग अलग बहुत हजारों प्रयोग है इस पे। तो वो वशीकरण करके जाता है तो उसका ऑफिस में रुका हुआ फलाना काम पूरा हो जाता है। लेकिन मोहिनी एक स्त्री पुरुष पे कर सकती है या पुरुष स्त्री पे। मोहिनी में क्या होता है कि इससे संबंध बनते हैं, प्रेम संबंध बनाने के लिए मोहिनी का प्रयोग किया जाता है। मतलब प्रेम संबंध के लिए प्रेम संबंध के लिए मोहिनी, किसी से कोई रूखा काम करवाने के लिए वशीकरण। और उच्चाटन क्रिया जो है, जब किसी के ऊपर उच्चाटन क्रिया कर दिया जाता है, मान लीजिए आपके घर के ऊपर अगर उच्चाटन क्रिया कर देंगे तो आपके घर में जितने सदस्य हैं सब एक दूसरे से लड़ने लगेंगे, झगड़ने लगेंगे, छोटी छोटी बात पर मतभेद होने लगेंगे। परिणाम स्वरूप ये भी हो सकता है कि एक दूसरे को मारने पीटने लगे या परिवार अलग हो जाए। एक घर में 3 भाई होंगे, मिलजुल के रहते थे पूरा परिवार, उच्चाटन क्रिया होगी, तीनों अलग निकल जाएंगे। या सिर्फ आपके ऊपर मान लीजिए मैं उच्चाटन कर दूं या कोई व्यक्ति कर दे ऐसा एग्जाम्पल के लिए, तो जब उच्चाटन क्रिया किसी व्यक्ति के ऊपर पर्सनली किया जाता है तो उस व्यक्ति का कहीं पे अच्छा नहीं हुआ। जिससे मिलेगा लोग उससे झगड़ा करेंगे, उसका तिरस्कार करेंगे, उसका अपमान करेंगे। मतलब जो लोग आपके सामने नजरें नहीं उठाते थे वो आपको गाली देने लगेंगे। तो ऐसे लोग आपके पास आते हैं महाराज? हाँ, कई लोग आते हैं, उनको हम ठीक करते हैं। नहीं, करवाने के लिए भी आते होंगे? करवाने के लिए बहुत लोग आते हैं, लेकिन हम तो साफ मना करते हैं।
बीच में एक बार हमको गुजरात से कहीं से फ़ोन आया था रात के टाइम, और हमको बोलते हैं कि मुझे मेरे पति को मारना है, उनके ऊपर मारन क्रिया करनी है। मैं बोला हम ये काम नहीं करते, माफ़ करिए। तो बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे कि ये आप करिए। मैं बोला हमारे यहाँ ये काम नहीं होता। तो पैसे का शांति कर्म, पैसे का ऑफर भी तो होता होगा। बहुत पैसों के ऑफर आते, लेकिन हम ऐसे काम नहीं करते क्योंकि माता के शरण में है, और ऐसा गलत हम करते नहीं। क्योंकि हम जो दीक्षा भी देते हैं, तो हमारे दीक्षा में भी हमारे शिष्य को बताया जाता है मारन, मोहन, उच्चाटन, विदेशन, इन क्रियाओं का कभी गलत प्रयोग नहीं करना। अच्छा, हम ये दीक्षा के समय उनसे वचन लेते हैं, तो हम खुद भी ये कार्य नहीं करते क्योंकि हमारा काम है अच्छा करना, बुरा काम में हम नहीं। क्योंकि देखिए बुरा करने वालों के साथ बहुत बुरा होता है, हमने देखा है। अंतिम समय में प्राण नहीं निकलते, तड़पता इंसान, ऐसे ऐसे रोग हो जाते इंसान को। महाराज जी कल हम दरबार में थे तो एक आए थे सज्जन, तो उनका काम जो है जमीन वगैरह का था, वो काम काफ़ी दिन से नहीं हो रहा था, और उसमें उसको लेकर के वो काफ़ी परेशान थे, पूरा परिवार हाँ। काफ़ी परेशान था। वो आपके पास आए तो उनका काम हाँ, हो वो गया। बात ऐसी थी कि उनकी जो जमीन है वो बिक नहीं रही थी 2 साल से, जी, और उनकी बेटी का विवाह था, विवाह जुड़ा हुआ था, और उनका जो है जो ज़मीन बिकना बहुत ज़रूरी था क्योंकि विवाह की जो तारीख है वो पास आ चुकी थी। तो उनके जो साले साहब है वो मेरे पास आए थे कि गुरुजी मेरे जीजा जी उनका ऐसा ऐसा है। तब मैंने फ़ोटो देख के कहा इनका लक्ष्मी बंधन और प्रगति बंधन दोनों है, जब तक वो यहाँ पर आएंगे नहीं और उनका काट होगा नहीं तब तक उनका ये कार्य नहीं होगा। तो वो अपने जीजा जी को लेकर यहाँ आए थे पिछली बार, उनका काट हुआ और यहाँ से जाने का तीसरे दिन उनकी ज़मीन बिक गई। वो खुद मैंने सुना महाराज जी जो ऐसा बता रहे तीसरे थे। दिन उनकी ज़मीन बिक गई। मतलब हम दर्शकों से ये कहना चाहेंगे कि अगर किसी भी तरीके का कार्य हो आपके जीवन में जो नहीं हो पा रहे हों, और आपके जीवन में समस्याएं हैं, प्रॉब्लम से जकड़े हुए हों, तो एक बार आप दरबार जरूर आएँ। महाराज जी एक अनुरोध है कि हमारे दर्शकों को और कुछ आप बताना चाहेंगे इस दरबार के बारे में? हाँ, इस दरबार के बारे में ये बताना चाहूँगा कि हमारे दरबार में जो है आपकी क्या समस्या ये पूछी नहीं जाती, और ना आपको बताना है कि आपकी क्या समस्या, आप क्यों आए हैं ये भी आपको नहीं बताना है। आप यहाँ पर आएंगे, केवल आपका नाम और आपके माताजी का नाम पूछा जाएगा, और आपकी क्या समस्या है, आप किस लिए यहाँ पर आए हैं, सब मैं आपको बताऊंगा। लिख दिया जाता है, पहले कार्ड में लिख दिया जाता है कि आप यहाँ क्यों आए हैं, क्या समस्या लेकर आए हैं, और फिर मैं आपको बताता हूँ आप ये समस्या लेकर आए थे। मतलब जो आपके मन में है, आप सोच कर आते हैं कि मुझे गुरुजी से ये पूछना है, मेरी बेटी की शादी क्यों नहीं हो रही, या मेरा व्यापार क्यों नहीं चल रहा, जो भी आपके मन में है, या आपका घर का काम क्यों रुका है, या आप बीमार क्यों है, आपको कौन सी बीमारी है, वो भी कार्ड में आ जाता है। अगर आप बीमार हैं तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आपकी क्या क्या बीमारी है, और जब मैं आपको कार्ड दिखाऊंगा तो जो डॉक्टर ने बताया था और मेरी बात कभी गलत नहीं निकली, वही रोग वही बात डॉक्टर आपको कई तरह के टेस्ट करने के बाद बताएगा, और आप मेरे सामने बैठे, आपने मुझे कुछ नहीं बताया, यहाँ किसी को कुछ नहीं बताया, और मैंने कार्ड में लिखा आपको ये बीमारी है, बिना कोई टेस्ट किए 2 मिनट में। दर्शकों, जो आप सभी की जिज्ञासाएं हैं उसको इतने जल्दी समाधान तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन हाँ प्रयास किया जा सकता है कुछ जानकारी जो आपके अंदर सवाल है उसको शांत किया जा सके। आपको बुखार है, आपको तकलीफ़ है, आपको बीमारी है, आपको जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान आप अपने हिसाब से, अपने तरीके से, अपने नज़दीकी डॉक्टर से इलाज करवाइए, सलाह लीजिए, जो भी कर रहे हैं उसको करिए। हम वो दावा नहीं कर रहे हैं कि आप यहाँ पर आइए, लेकिन हम आपसे ये ज़रूर कहेंगे कि अगर आप थक हार गए होंगे हर जगह से और आपके जीवन में निराशा अगर है, तो मुझे लगता है कि माँ मातंगी का दरबार एक आशा और उम्मीद की किरण है। मैंने आपको शुरू में प्रोग्राम के कहा था कि मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव को प्रोग्राम के विराम के समय बताऊंगा। शायद मैं भी आप ही की तरह, जो लोग नहीं मानते, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उसी श्रेणी में मैं भी था, बहुत कम मानता था। लेकिन हाँ, यहाँ आने के बाद जो है मैंने प्रामाणिक तौर से जब देखा तो मैं भी मानने को जो है मजबूर हुआ। और जैसा महाराज जी ने कहा कि अगर दुख है तो सुख है, और भगवान है, व्यक्ति है तो भूत है, प्रेत है, सारी चीज़ें हैं। देखिए, सबके अपने अंश हैं, सबके अपने महत्व हैं। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ ऐसे है, लेकिन हम लोग ऐसे इसलिए समझ लेते हैं क्योंकि हमारे पास उस तरह की समझ नहीं है, क्योंकि हम दूसरे की चीज़ों को विद्वता, अपने आप को विद्वान
बना देते हैं, मान लेते हैं, जबकि हम जो काम करते हैं हमें विद्वता उसमें होनी चाहिए, विद्वता की बात करनी चाहिए, हमें दूसरे की बात नहीं करना चाहिए। जैसे महाराज जी ने कहा कि मैंने 14 साल तक तपस्या साधना किया है, तब जाकर के आज देश दुनिया से लोग आते हैं इस दरबार में और अपनी समस्याओं से निजात पाते हैं। और इस दरबार के बारे में टिप्पणी करने में हमें कितना समय लगता है? सिर्फ 1 मिनट। तो ज़रूरी ये है कि हम लोग जो है माने या ना माने, लेकिन अगर जो मानते हैं तो मैं आप सभी से यही कहूँगा कि एक बार आप सभी लोग जो है दरबार जरूर आएँ, आपको लाभ जरूर मिलेगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने इस चीज़ को अनुभव किया है। महाराज जी, जितना समय आपने दिया हमारे दर्शकों को और इतना बताया, अच्छी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। मैं जाने से पहले लेकिन कुछ बात बोलना चाहूँगा। जैसे देखिए, हमारे सनातन धर्म में, शास्त्रों में, ग्रंथों में लिखा है कि भूत प्रेत राक्षस आदि सब है, गंधर्व वगैरह सब है, ये लिखा है ग्रंथों में। जी जी जी। और हमारा ही ग्रंथ नहीं, ईसाई धर्म देख लो, मुस्लिम धर्म देख लो, सब में आपको उल्लेख मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि ये वास्तविक है। जैसे अच्छे इंसान है तो बुरे इंसान है, दिन है तो रात है, सूरज है तो चांद है, तीखा है तो मीठा है ना, खट्टा है तो नमकीन है, हर चीज का विपरीत है। बैटरी में भी आप देखिए प्लस माइनस है, अगर लाइट भी जलाना है तो प्लस माइनस चाहिए। हर चीज का विपरीत है, विपरीत के बगैर ये सृष्टि नहीं है, विपरीत के बगैर ये सृष्टि नहीं चलती है, इसलिए हर चीज का विपरीत चीज है। और जैसे कि अगर देवता है तो भूत प्रेत है, अगर भूत प्रेत नहीं है तो देवता नहीं है, ये आप मान लीजिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में उल्लेख है, ग्रंथों में उल्लेख है, भूत प्रेत है और होते हैं। इसको कोई नकार नहीं सकता कि भूत प्रेत नहीं होते। हाँ, ये और बात है कि हम सोचते हैं कि कई जगह पे अंधविश्वास फैल जाता है, भूत प्रेत के चक्कर में कई जगह कुछ पाखंडी लोग भी अपनी दुकान लगा के बैठते, गलत भी होता है। तो ये मैं नहीं बोलूंगा, मैं ना उनका समर्थन करता हूँ गलत करने वालों का, लेकिन जो सत्य है उसको हम नकार भी नहीं सकते कि भूत प्रेत नहीं है। अगर भूत प्रेत नहीं है तो फिर आत्मा कैसे इंसान के शरीर में? ये आत्मा ही है जो भूत प्रेत बनती है। जो आत्मा शरीर से निकलती है उनको दूसरा शरीर नहीं मिलेगा, तब तक भूत प्रेत है, भटक रहे हैं यहाँ पर। तो जैसे लाखों करोड़ों लोग हैं, उनमें से कितने लोग रोजाना मरते होंगे? क्या सबको यमराज लेकर जाते हैं? क्या नहीं ले जाते, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं, समय से पहले मृत्यु होती है, वो भूत योनि में भटकते हैं और वो यहीं पे भटकते हुए परेशान करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग हैं, वैसे इस विद्या में अच्छे लोग भी है और बुरे लोग भी है। इस विद्या का निर्माण क्यों हुआ? जैसे अच्छी विद्या, जैसे शांति कर्म की विद्या है, तो बुरी विद्याएं क्यों है, मारन विद्याएं क्यों है? मारन विद्याओं का प्रयोग पहले युद्ध में किया जाता। जैसे रामायण में आपने देखा, इधर से श्री राम बाण चला रहे, वहां से रावण बाण चला रहा, ये मारन विद्या है। तो ये जो मारन विद्या का प्रयोग आजकल मनुष्य पे होने लगा। ये विद्या भी अच्छे के लिए बनाई गई है, मनुष्य को तंग करने के लिए नहीं। जो खराब लोग होते थे, जैसे एक व्यक्ति से अगर हजारों लोगों का भला हो रहा है तो उस समय इन मंत्रों का प्रयोग होता था लोगों के भलाई के लिए। अगर मारन विद्या का भी प्रयोग होता था तो पापी इंसान को नष्ट करने के लिए होता था, हजारों लोगों का भला करने के लिए होता था। लेकिन आजकल बदले की भावनाओं में इसका प्रयोग होता है। तो ये चीजें हैं, मंत्रों का उल्लेख देखिए, रावण संहिता पढ़ी है, उसमें भी आपको मंत्र तंत्र, उच्चाटन क्रिया, मारन क्रिया, मोहिनी क्रिया, ये सब मिलता है। तो ये आप अपने आप को अगर तसल्ली देने के लिए अगर मानते हैं भूत प्रेत नहीं है तो वो अलग बात है, लेकिन अगर साइंटिफिक तरीके से अगर आप देखेंगे तो साइंस भी नहीं नकार सकता कि आत्मा नहीं है, आत्मा है और यही भूत है। मानते तो मुझे लगता है सभी लोग हैं महाराज जी, कुछ लोग उसको प्रकट करते हैं, कुछ लोग नहीं प्रकट करते होंगे। सही बात। तो आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी कि हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी आपने उपलब्ध कराई। और जो भी दर्शकों के हमारे जिज्ञासाएं, सवाल रह गए हैं, उसको अगले प्रोग्राम में जब महाराज जी समय देंगे तो हम फिर महाराज जी से आपके सभी सवालों का जवाब लेंगे महाराज जी से। लेकिन आज के लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।